जय श्री राम। आज मैं आपको पितृदोष के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आप स्वयं कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म पत्री में पितृदोष है या नहीं। और इसके अलावा आपको पितृदोष के मैं कई उपाय भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म पत्री में पितृदोष है या नहीं। यदि जन्म पत्री में आप देखें 9वें भाव में, जैसा मैंने पहले बताया था कि 12 भाव होते हैं लग्न कुंडली में, आप अगर देखेंगे 9वें भाव में राहु और सूर्य की युति है तो हम उसे पितृदोष कहते हैं। वैसे पितृदोष आप और भी तरह से पता कर सकते हैं। कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो भी पितृदोष होता है। राहु यदि केंद्र में या त्रिकोण में है तो भी पितृदोष बनता है। यदि आपकी लग्न कुंडली में राहु का संबंध सूर्य और चंद्र से है, यानी सूर्य और चंद्रमा से है, तो भी पितृदोष बनता है। यदि राहु का संबंध शनि और बृहस्पति से है तब भी पितृदोष बनता है। राहु अगर द्वितीय और अष्टम भाव में हो तब भी पितृदोष बनता है। अब पितृदोष से क्या क्या समस्याएं होती हैं या आपको कैसे पता चलता है कि आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है, या किन समस्याओं से आपको समझ में आता है कि पितृदोष है, वो बताऊंगा आपको मैं। पितृदोष की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि किसी जातक की संतान होने में परेशानी हो, या नौकरी में दिक्कत आ रही हो, व्यवसाय में दिक्कत आ रही हो, धन हानि हो रही हो, या परिवार में किसी प्रकार का कलेश रहता हो, तो जातक को अपनी जन्मपत्री किसी योग्य ज्योतिष को दिखानी चाहिए। या जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, या जो मैंने आपको बताया है कि जन्मपत्री में आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं है, आप स्वयं अपनी जन्मपत्री खोलें, लग्न कुंडली में देखें कि जो मैंने बताए हैं पितृदोष की पहचान, आप उनसे भी पता लगा सकते हैं कि आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है या नहीं है। पितृदोष के उपाय तो बहुत सारे हैं। कई तरीकों से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमारे जो पितर हैं उनकी फोटो कभी आप अपने मंदिर में नहीं लाना है, बल्कि अपने घर के साउथ डायरेक्शन में उनकी फोटो लगाएं, उन पर माला पहनाएं उनको, और उनको आप धूप दीप जरूर उनके सामने लगाया करें। दूसरा उपाय, जब भी आप रात को सोएं तो आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें, और सुबह सबसे पहले उठकर जल्दी आपके जो मेन गेट है उसके बाहर और देहरी पर आप जल का छिड़काव जरूर करें। क्योंकि मान्यता पुराणों के हिसाब से यह है कि हमारे जो पितृ हैं वो रात को हमारे दरवाजे पर आते हैं और सुबह चले जाते हैं। तो हम जब उनको जल देंगे सुबह, तो जल पीकर वो तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और आप इस पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। वैसे श्राद्धों में पितृ धरती पर रहते हैं, वैसे आप पता कर सकते हैं कि किस तिथि में उनका श्राद्ध होता है। उस तिथि पर आप उनका श्राद्ध करें, एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, और ये जरूर ध्यान रखें कि ब्राह्मण का मुख साउथ की तरफ होना चाहिए। यहां तक कि श्राद्धों में जो गाय को रोटी जाती है वो भी, या गाय को पूरी लोग लाते हैं, वो भी गाय का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। आपका भले ही कहीं भी हो, गाय का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें।
और तीसरा उपाय, प्रत्येक अमावस्या को किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से, उसको वस्त्र और दक्षिणा देने से भी पितृदोष में आपको राहत मिलती है, पितरों को तृप्ति मिलती है। इससे साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भी पितृदोष में आराम मिलता है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या को एक खीर बनाकर पितरों को अर्पित करें, इससे पितृदोष में भी कमी आती है। पितृदोष के लिए आपको एक बहुत ही आसान और सबसे प्रभावी आपको मैं उपाय बताता हूं। बेल फल ले लीजिए, बेल का जो फल होता है वो आप लीजिए, उसमें ऊपर से छेद करके अंदर से उसका जो गूदा है वो आप निकाल दीजिए। उसमें आप दलिए जो होता है, दलिया को थोड़ा सा भून लीजिए, उसमें आप बूरा डालिए और घी डालिए और उसको पीपल की जड़ में आप दबा दीजिए। इससे पितृदोष में आपको बहुत आराम मिलेगा और दोष में कमी आएगी। सबसे प्रभावी उपाय और सबसे आसान उपाय मैंने आपको बताया। इसके साथ ही आप किसी गरीब कन्या की शादी करवा सकते हैं, पितरों के नाम से अस्पताल में कोई दान दे सकते हैं और गरीब ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। प्रतिदिन इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष में शांति मिलती है। इसके अलावा आपको पितृदोष से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए हुए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वेबसाइट के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।